अगर मैं बोल पाती तो तुमसे बस एक बात कहती, अमीरी और गरीबी पैसों से नहीं, सोच से तय होती है। मैं हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड। वे एक अमेरिकन उद्यमी, निवेशक, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हुआ था। ये पुस्तक दो पिताओं की सोच की कहानी है। एक कहता था नौकरी ही सुरक्षा है, दूसरा कहता था सीखो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। पुअर डैड ने सिखाया मेहनत करो, सेविंग करो। रिच डैड ने सिखाया समझदारी से निवेश करो। मैं बताती हूँ कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी पाना है, जहाँ पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम उसके लिए। अगर तुम अपनी सोच बदल सको तो तुम्हारी जिंदगी बदलना मुमकिन है। मैं हूँ रिच डैड पुअर डैड और आज मैं तुम्हें सिखाने आई हूँ पैसे की नहीं, सोच की ताकत। तो आपके लिए पेश करती हूँ पहला अध्याय। चैप्टर 1, दो पिताओं की सोच। अमीरी की जड़ सोच में है। कभी सोचा है कि कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी गरीब क्यों रहते हैं और कुछ कम पढ़े लोग अमीर कैसे बन जाते हैं? मैं हूँ रिच डैड पुअर डैड और मेरी कहानी दो पिताओं से शुरू होती है। एक पुअर डैड जो रॉबर्ट के पिता है, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, हमेशा कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो, सुरक्षा सबसे जरूरी है। दूसरे थे रिच डैड जो उसके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर समझदार। वो कहते थे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। रॉबर्ट, मेरा लेखक, इन दोनों सोचों के बीच फंसा था। एक कहता था पढ़ाई करो ताकि नौकरी मिले, दूसरा कहता था पढ़ाई करो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। धीरे धीरे रॉबर्ट ने सीखा कि गरीबी और अमीरी में फर्क पैसों से नहीं, बल्कि सोच और समझ से होता है। पुअर डैड अपनी तनख्वाह पर निर्भर थे, जबकि रिच डैड एसेट्स यानी अपने निवेश पर निर्भर रहते थे। अमीर लोग पैसे से डरते नहीं, वे उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग पैसा खोने के डर से मौका ही नहीं लेते। रिच डैड ने कहा था, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर गुलाम रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को समझोगे तो वही तुम्हारा नौकर बनेगा। याद रखना, 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। चैप्टर 2, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। कई लोग कहते हैं पहले पैसा कमाओ फिर सीखो, पर रिच डैड कहते थे पहले सीखो फिर पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। रॉबर्ट बचपन में अमीर बनने के सपने देखता था। एक दिन उसने रिच डैड से पूछा, मैं अमीर कैसे बनूं? रिच डैड मुस्कुराए लाफ और बोले, तुम्हें पहले समझना होगा कि गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को अपनी दुकान में लगाया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। रॉबर्ट हफ्तों तक काम करता रहा और फिर गुस्से में बोला, आप मुझे बहुत कम देते हैं, ये तो शोषण है। रिच डैड बोले, तुम अब वही महसूस कर रहे हो जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर महसूस करते हैं, डर और गुस्सा। कुछ लोग डर से काम करते रहते हैं, कुछ गुस्से में नौकरी छोड़ देते हैं, पर दोनों ही पैसे को समझे बिना ही फंसे रहते हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम पैसे के गुलाम नहीं बनना चाहते तो सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। फियर, डर और ग्रीड, लालच, यही इंसान को फंसाए रखते हैं। तुम्हें इन्हें पहचानना सीखना होगा। रिच डैड ने कहा, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं, क्योंकि जो सीखता है वही आगे कमाता है। चैप्टर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता ही असली पढ़ाई है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है अच्छे ग्रेड लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि पैसे को संभालना कैसे है। और यही कारण है कि दुनिया में कई पढ़े लिखे गरीब हैं। रिच डैड कहते थे, वित्तीय साक्षरता वो है जो तुम्हें सिखाती है कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और कैसे बढ़ता है। उन्होंने रॉबर्ट को 4 कॉलम दिखाए, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लिएबिलिटीज। कहा, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लायबिलिटीज जो एसेट्स समझते हैं। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर, रॉयल्टी या बिजनेस। यहाँ से पैसा बनता है। लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, जैसे ईएमआई, महंगी कारें या दिखावे के खर्च। पुअर डैड कहते थे, घर सबसे बड़ा एसेट है,
पर रिच डैड बोले, अगर वो तुम्हारे जेब से पैसा निकालता है तो वो लायबिलिटी है। पैसा संभालना नौकरी करने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पैसे की भाषा नहीं जानता वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता रहेगा। पैसा नहीं, पैसे की समझ तुम्हें अमीर बनाती है। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस खुद बनाओ। रिच डैड कहते थे, तुम नौकरी करो लेकिन साथ में अपना बिजनेस भी बनाओ, क्योंकि नौकरी से तुम दूसरों के सपने पूरे करते हो और बिजनेस से अपना। ज्यादातर लोग तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं और महीने के अंत में कहते हैं, बस इतना ही आया, अब क्या करें। लेकिन अमीर लोग अपने एसेट्स बढ़ाते रहते हैं। वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। रिच डैड ने कहा, माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब चाहे तुम किसी और के लिए काम करो, पर हर महीने अपने लिए भी कुछ बनाओ। निवेश, रियल एस्टेट या साइड बिजनेस। पुअर डैड अपनी तनख्वाह से खर्च निकालते थे। रिच डैड अपनी कमाई से एसेट्स खरीदते थे। पैसा बचाना अमीरी नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना असली कला है। अगर तुम चाहते हो कि काम बंद होने के बाद भी पैसा आता रहे, तो आज से अपना बिजनेस कॉलम बनाओ। हर महीने थोड़ा हिस्सा उसमें डालो, क्योंकि वही तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। चैप्टर 5, टैक्स और कॉर्पोरेशन का राज। कभी सोचा है कि अमीर लोग ज्यादा कमाते हुए भी टैक्स कम क्यों देते हैं? रिच डैड कहते थे, अमीर लोग कानून तोड़ते नहीं, वो उसे समझते हैं। रॉबर्ट ने बचपन में देखा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हर महीने टैक्स में बड़ी रकम चुकाते हैं, लेकिन अमीर लोग वो अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को कॉर्पोरेशन के रूप में चलाते हैं, जहां टैक्स से पहले खर्च घटाए जाते हैं। रिच डैड ने समझाया, एक आम आदमी पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर खर्च करता है, पर एक अमीर पहले खर्च करता है, फिर टैक्स देता है। कॉर्पोरेशन कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती, वो एक कानूनी ढांचा है जो तुम्हें सुरक्षा देता है। अमीर इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि टैक्स अमीरों के खिलाफ नहीं, बल्कि अनजान लोगों के खिलाफ काम करता है। जो सिस्टम समझते हैं वही बचाते हैं। पुअर डैड कहते थे, ईमानदारी से टैक्स दो। रिच डैड कहते थे, ईमानदारी के साथ समझदारी भी रखो। तो मुख्य बिंदु यह है कि 1, टैक्स गरीबों के लिए बोझ है, अमीरों के लिए उपकरण। 2, कॉर्पोरेशन अमीरों को खर्चों में राहत देती है। 3, फाइनेंशियल एजुकेशन से ही तुम सिस्टम का फायदा उठा सकते हो। कानून से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि समझदार वही होता है जो सिस्टम में रहकर उसे अपने पक्ष में झुका सके। चैप्टर 6, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। कभी किसी ने कहा था, पैसा कमाना मुश्किल है। रिच डैड हंसे और बोले, नहीं, मुश्किल है सोचना। रॉबर्ट ने देखा कि ज्यादातर लोग मौका आने का इंतजार करते हैं, जबकि अमीर मौका खुद बनाते हैं। रिच डैड ने कहा, पैसे की दुनिया में वही सफल होता है जो रचनात्मक सोच रखता है। पैसा हवा में नहीं आता, दिमाग में आता है। एक बार शेयर मार्केट गिरा तो सब लोग घबरा गए, पर रिच डैड ने कहा, यही मौका है। उन्होंने कम दाम में खरीदा और जब मार्केट संभला वो अमीर हो गए। तो ये सिखाता है, 1, मौके इंतजार नहीं करते, तुम्हें तैयार रहना होता है। 2, जो डर से भागता है वो मौका खो देता है। 3, अमीर दिमाग से पैसा बनाते हैं, मेहनत से नहीं। रॉबर्ट ने समझा, इनोवेशन प्लस कॉज एड्स मनी क्रिएशन। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे, रिस्क तब होती है जब तुम कुछ नहीं जानते। पैसा कभी खत्म नहीं होता, खत्म होती है सिर्फ लोगों की सोच। चैप्टर 7, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स। और असली परीक्षा, हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर जब मुश्किलें आती हैं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। रिच डैड कहते थे, असली अमीर वही है जो असफलताओं से सीखता है। रॉबर्ट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट में नुकसान किया, वो हारा, लेकिन रिच डैड बोले, हारने से डरना सबसे बड़ी हार है। उन्होंने समझाया कि अमीरी की राह में 5 दुश्मन हैं। 1 डर, फियर, 2 संदेह, डाउट, 3 आलस, लेजीनेस, 4 बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, 5 अहंकार, एरोगेंस। रिच डैड बोले, डर तुम्हें रोकता है,
संदेह तुम्हें कमजोर करता है और अहंकार तुम्हें सीखने नहीं देता। जब तक तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करोगे, पैसा तुम पर नियंत्रण रखेगा। हर असफलता एक सबक है, हर गलती एक कदम आगे। जो डर को हरा देता है वो अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ जाता है। चैप्टर 8, शुरुआत कैसे करें? गेटिंग स्टार्टेड। रॉबर्ट ने पूछा, मैं कहां से शुरू करूं? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, शुरुआत वहां से करो जहां हो, बस सोच बदलो। उन्होंने 10 गोल्डन स्टेप्स बताए। एक बड़ी सोच रखो, 2 मेंटोर्स, अमीरों से सीखो। 3, इन्वेस्ट इन नॉलेज, खुद पर खर्च करो। 4, लर्न टू मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करो। 5, छोटी शुरुआत करो बट अभी करो। 6, स्टॉप एक्सक्यूज। 7, टेक एक्शन डेली। 8, फोकस ऑन असेट्स, निवेश पर फोकस करो। 9, बिल्ड पीपल नेटवर्क। 10, समाज को लौटाओ। रिच डैड कहते थे, हर बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है। तुम्हें परफेक्ट वक्त का इंतजार नहीं करना, बस पहला कदम उठाना है। डर और इंतजार तुम्हारे सपने मार देते हैं। शुरू करो, चाहे छोटा हो, क्योंकि अमीरी की राह एक्शन से बनती है, सोच से नहीं। वक्त कभी परफेक्ट नहीं होगा, तुम्हारा हौसला ही उसे परफेक्ट बनाता है। चैप्टर 9, अभी कदम बढ़ाओ। टेक एक्शन नाउ। रिच डैड कहते थे, नॉलेज विदाउट एक्शन इज डे ड्रीमिंग। रॉबर्ट ने सबक सीखा, पढ़ना आसान है, सीखना आसान है, पर करना सबसे मुश्किल। कई लोग सही वक्त का इंतजार करते हैं, पर अमीर लोग अभी शुरू करते हैं। पुअर डैड सोचते रहे, मैं कोशिश करूंगा। रिच डैड करते रहे, मैं शुरू करता हूं। अंतिम सीख, एक जो सीखो उसे तुरंत लागू करो। 2 छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। 3, अमीरी की शुरुआत निर्णय से होती है। रॉबर्ट ने कहा, मैंने सीखा, अमीरी पैसे से नहीं, निर्णय से शुरू होती है। शुरू करो, क्योंकि हर कदम तुम्हें उस आजादी के करीब ले जाएगा जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। मैंने सीखा, अमीरी पैसे से नहीं, निर्णय से शुरू होती है। शुरू करो, क्योंकि हर कदम तुम्हें उस आजादी के करीब ले जाएगा जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, तो याद रखना, पहला कदम सोच से नहीं, एक्शन से शुरू होता है। इस कहानी ने विश्व के लाखों लोगों को आशा और प्रेरणा दी। आशा करते हैं रॉबर्ट की ये रियल स्टोरी आप में उत्साह पैदा करेंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपका दिन शुभ हो।